आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र स्थित जावर माइंस द्वारा किए जा रहे तथाकथित वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के दावों की वास्तविक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष भी माननीय सदस्य ने यही सब्जेक्ट पे ध्यान आकर्षित किया था और उदयपुर रूरल के अंदर जो जावर माइंस के बारे में इशू उठा था, माननीय सदस्य है उनका जो विशेष जो प्रेशर और जो इनकी चाह है कि उस एरिया का सॉइल कंजर्वेशन और वाटर का जो अंडरग्राउंड जो पोल्यूशन हो रहा है उसको, और जो स्लरी डंपिंग और जो फॉरेस्ट वहाँ पर कट गए हैं और ये जो पोल्यूशन से पौधे मर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए थे। यहाँ पर ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रीफॉरेस्टेशन में 47,900 पौधों का उन्होंने जिक्र किया था कि हमने कमिटमेंट हमने किया है, जिसमें से उन्होंने बताया कि 40,900 पौधे सरवाइव किए हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जब वेरिफिकेशन किया तो ये सही नहीं था। 40,900 पौधे नहीं, इसमें 35,800 पौधे जो है वो सर्वाइवल उनका हुआ। डिपार्टमेंट को हमने निर्देश दिए कि इसके अंदर वो हर सब पौधों की जियो टैगिंग करे, जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट जो पोजीशन है पौधों की हमारे सामने आ जाए। मैंने पिछले वर्ष ऐसे ही ध्यान आकर्षण के अंदर मैंने माननीय सदस्य को मैंने कमिटमेंट दिया था कि एक हाई लेवल कमेटी बनेगी। हाई लेवल कमेटी जो है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया के भी ऑफिसर्स होंगे, डीजी माइंस होंगे, और ये कमेटी जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कमेटी में अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर जोन, निदेशक खनन खान सुरक्षा उदयपुर, नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो उदयपुर, क्षेत्रीय नियंत्रक प्रदूषण नियंत्रण मंडल उदयपुर, ये जो समिति है ये अपॉइंट की गई। इसके अंदर 1/9/25 को इस कमेटी ने जाकर वहाँ पर साइट पे विजिट किया। मैंने यही पूछा डिपार्टमेंट से कि जब ये साइट विजिट हुई उस टाइम माननीय विधायक महोदय को उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके उनका एरिया है, जो लोग वहाँ पर जिनके समस्या आ रही है इन्हीं के पास जाते हैं। तो मुझे ये बताया गया कि जिस टाइम ये तय हुआ था आप जो है माननीय एमएलए साहब जो है वो वहाँ उपस्थित नहीं थे, वो भुवनेश्वर पधारे हुए थे। कमेटी ने अपनी जो इंटरिम रिपोर्ट 14/1/2026 को उन्होंने सबमिट की और उन्होंने कहा कि जो सॉइल कंजर्वेशन है और ग्राउंड वाटर जो है और फेंसिंग ऑफ डैम, जो टेलिंग डैम है, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसको मेन मुद्दे उन्होंने फोकस में लिए। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आ गया था पिक्चर के अंदर और वो भी इसकी जांच कर रहा था। अभी जो है मैंने यही निर्देश दिए कि जब तक एमएलए साहब अगली जो मीटिंग जो होगी, जो इंस्पेक्शन होगा, उसमें माननीय एमएलए साहब को जो है वहाँ पर उनका और लोकल वहाँ के लोग हैं उनका इंटरफेस होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ और डेटा भी जो है जो कमेटी को अभी कुछ और जांचें करनी है वो अभी प्रस्तुत नहीं हुई हैं और अगली मीटिंग में मैं आश्वासन देता हूं एमएलए साहब को कि अगली मीटिंग और जो इंस्पेक्शन जो उस एरिया का होगा वो आपके वहाँ पर आपके बिराजने पे ही होगा और ये कमेटी आपके साथ इस साइट को विजिट करेगी। आपने एक इशू बताया था मुझे कि हम रोजगार के लिए भी हिंदुस्तान जिंक से लेटर आया हुआ है हमारे पास। मैंने उसको स्टडी कर लिया है और आपसे उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भी ये पाया कि इन्होंने रिपोर्ट सही नहीं दी।
कंपनी ने 47,900 पौधे लगाने का कहा और उन्होंने 40,900 जीवित बताया, मगर मंत्री महोदय की तरफ से जो टीम गई 2 दिन के अंदर उन्होंने जांच की, वो बताया 35,800। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सघन मतलब वृक्षारोपण का उन्होंने एक आयोजन रखा, उसमें मेरे को भी अतिथि बनाया, मैं भी गया, सैकड़ों पौधे लगाए। उसके 10 दिन बाद में मेरे पास रिपोर्ट आई कि वो सूख गए। मैंने वहां पर जाकर देखा, वास्तव में पौधे 6-6, 3-3 इंच माइंस वालों ने 7-7, 8-8 फीट के पौधे 6 इंच गड्ढे के अंदर लगा रखा था। वो वीडियो भी बनाया, मैंने कंपनी के अधिकारियों को भी बताया। ये बिल्कुल वृक्षारोपण के नाम पर केवल और केवल सरकार को संतुष्टि करने की है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर इन्होंने टेलिंग डैम को भी उस जहां पर जो टेलिंग डैम का जो एरिया बना रखा है उसमें मतलब पतला टेलिंग का वहां पर अवशिष्ट जाता है और उसको वन विभाग के पेड़ों मतलब पहाड़ी के ऊपर डंपिंग कर रखा है। 300 फीट ऊपर पहाड़ी को उन्होंने दबा दिया है, पौधे सब नष्ट कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां मौका मुआयना करेंगे तो पता लगेगा। पूर्व में मंत्री महोदय ने एक विशेष कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में भुवनेश्वर आपके माध्यम से हमारे को वहां भेजा था। उसी दिन इन्होंने सर्वे किया और उस दिन मेरे को फोन किया, तो मैंने कहा मैं कई विधानसभा की तरफ से भुवनेश्वर आया हुआ हूं। उसके बाद में वो कमेटी ने ना मेरे को पूछा, ना दोबारा कोई बात हुई। साल भर हो गया इस बात को। ये माइंस है जो कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर दबाव है या उनको गोलमाल जवाब देते हैं। वहां के लोगों को पीने का शुद्ध पानी पीने की बात कही थी। 12,000 लीटर की टंकी बनाई, 5,000 की बनाई, 2,000 की बनाई। अब उसके अंदर मैंने कलेक्टर महोदय से एक जवाब मांगा, उनका जवाब था कि लोगों ने पाइप तोड़ दिया। तो लोगों ने पाइप तोड़ दिया, उसकी जवाबदारी किसकी है? उनके ऊपर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? लोगों को पानी पीने के लिए उन्होंने रोड पर टैंकर चालू कर रखा है। रोड के नजदीक मकान वाले तो पानी टैंकर से 2 दफा पी रहे हैं, मगर हमारा एरिया पहाड़ी एरिया है, वहां पर पहाड़ी में रहने वाला लोगों को पानी नहीं मिल रहा। रोजगार हमारे को स्थानीय लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था रोजगार को लेकर। ये हमारी भूमि नष्ट हो रही है और उनके प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा 17 दिन तक आंदोलन हुआ। अध्यक्ष महोदय, उनको 17 आदमियों को लगाया और ये काम माइंस में लगा देंगे, मगर अभी तक उनको माइंस में नहीं लगाया और उनको वेतन में भी विसंगति हो रही है। एक वर्कर जो बाहर का दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं उनको 35,000 दे रहे हैं और हमारे वहां के लोकल वर्कर को 12,000 दे रहे हैं। उसके लिए मंत्री महोदय जवाब चाहिए। पेड़ों का है माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को आश्वासन मैंने दिया था कि पौधों की जियो टैगिंग की जाएगी। ये सही है कि सर्वाइवल रेट कम रहा, क्योंकि जो स्लरी से जो भूमि है, जो सॉइल एरोजन हुआ है और उसके अंदर जो केमिकल्स गए हैं, उसकी वजह से पौधों का जो सर्वाइवल रेट कम रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, जब जियो टैगिंग हो जाएगा तो जियो टैगिंग से क्या होगा कि उसके बारे में हम एक एक पौधे का हम अकाउंटेबिलिटी हम उसको तय कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरा, कमिटी ने ये भी पाया गया कि फेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो कंपनी का हिंदुस्तान जिंक का जो कार्य चल रहा है उसको जो वो सरकारी भूमि के अंदर प्रदूषण नहीं करे और उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करे। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि आप भी इस कमेटी के मेंबर हैं और जब भी कमेटी वहां जाएगी, इंस्पेक्शन करेगी, तो आपके वहां उपस्थित होने पर और आपके जो जनप्रतिनिधि वहां के हैं वो उपस्थित रहेंगे, तो आप लोगों के साथ ये किया जाएगा। इसके अलावा जो पाइपलाइन जो तोड़ दी गई है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि या तो कंपनी उसको रिपेयर करेगी या सरकार जो पाइपलाइन को रिपेयर करके आपके जो पीने का पानी जो वहाँ के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ तक रोजगार का मामला है अध्यक्ष महोदय, हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जिंक का हमारी सरकार को क्या कमिटमेंट रहा
रिगार्डिंग इसके रोजगार के बारे में एक थोड़ा सा एक चिट्ठी है मेरे पास में, ये 14/2/2026 की है। बिंदु संख्या 2, जावर माइंस के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए माइनिंग प्रशिक्षण खोलने का वादा किया गया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसमें इन्होंने कहा है कि श्रीमान, क्रम संख्या 2 के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोलने के संबंध में राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यक कार्रवाई चल रही है। अनुमति प्राप्त होते ही इस पर कार्य चालू कर दिया जाएगा। और भी इन्होंने अध्यक्ष महोदय और भी इश्यूज इसमें रेज किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजों का मैंने अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी आपकी मांगे थी, जो भी आपने इश्यूज रेज किए, उसके मैंने पर्याप्त जवाब दे दिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि माननीय विधायक महोदय का जो सॉइल कंजर्वेशन और जो एनवायरनमेंट का कंसर्न है, जो कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी सोच है, कि ये जो है अब तीसरी बारी ध्यान आकर्षण लगने का मौका नहीं मिले। अगला श्री माननीय राजेंद्र जी पारी।